पिछले भाग में आपने देखा रिया की रहस्यमयी मौत के बाद राघव और सीमा का जीवन एक अंधेरे साए में घिर गया था। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां सच और झूठ की सीमा मिटने लगी थी। रिया की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि घर के भीतर से अजीब आवाजें आने लगीं। सीमा कभी किसी की परछाई देखती तो कभी महसूस करती जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। राघव, कोई है यहाँ। मैं कसम खा के कहती हूँ, कोई हमें देख रहा है। बस करो सीमा, तुम्हारे डर ने हमें पहले ही तबाह कर दिया है। राघव की आंखों में नींद उड़ चुकी थी। वो रात भर बैठा छत की ओर देखता रहता। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे घर की दीवारें अब सांस ले रही हों। तीसरे दिन गांव के बाहर एक सिद्ध पुरुष आया, महात्मा भैरवनंद। लोग कहते थे वो मृत आत्माओं से संवाद कर सकता है। बाबा, उस राघव के घर में कुछ है। एक बच्ची मर चुकी है और अब पूरा घर सूना हो गया है। जहां मासूम की चीख गूंजती है वहां पाप की जड़ गहरी होती है। चलो, हमें वहां चलना होगा। बाबा शाम होते ही राघव के घर पहुंचे। हवा में धूप बत्ती की गंध थी, लेकिन घर का माहौल भारी था, जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। दीवारों पर काले धागे, कुंडली उल्टी बनी हुई है। किसी ने इस घर को बांध रखा है। बाबा, हमें बचा लीजिए। हमारी बेटी चली गई। हमें समझ नहीं आता ये सब क्यों हुआ। शांत रहो पुत्री, जिसने ये किया है वो बहुत करीब है। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दिए की लौ तेज हो गई और दीवार से राख झड़ने लगी। अचानक खिड़की अपने आप खुली और ठंडी हवा के साथ रिया की हंसी गूंज उठी। रिया, मेरी बच्ची, तुम? बाबा, उसने मुझे बुलाया था। उसने कहा अगर मैं आ जाऊं तो आप सब आजाद हो जाओगे। बोलो, कौन है वो? किसने तुझे बुलाया? शुक्लवा। वो नहीं गया बाबा, वो यहीं है। दीवार फटी और अंदर से काले धुएं की लपट निकली। शुक्लवा की आत्मा भयानक रूप में प्रकट हुई। आंखें लाल, चेहरा विकृत और उसकी आवाज जैसे 100 लोगों की चीख एक साथ। राघव, तुझे नहीं छोड़ा मैंने। तेरे कारण मेरा वंश मिट गया। अब तेरी बारी है। अगर तुझे मुझसे बदला लेना है तो ले ले, मेरी पत्नी को मत छूना। शुक्लवा ने हमला किया। हवा का तूफान उठ गया। दिए बुझ गए। बाबा ने अपने कमंडल से राख छिड़की और तेज स्वर में मंत्र पढ़ा। ओम काल भैरवाय नमः। दुष्ट आत्मा, शरीर नहीं, मुक्ति ले। बाबा के मंत्र से शुक्लवा की आत्मा दर्द से चीखी और धुएं में विलीन हो गई। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। रिया की हंसी थम चुकी थी और दिए की लौ फिर से जल उठी। बाबा, वो चली गई? हाँ पुत्री, अब ये घर मुक्त है। पर याद रखना, जहां ईर्ष्या होती है वहां तंत्र की जड़ उगती है। साफ दिल रखो, ये घर फिर कभी अंधेरा नहीं देखेगा। राघव और सीमा ने घर को साफ किया। रिया की तस्वीर के आगे दिया जलाया और उस दिन से वो घर फिर कभी नहीं रोया। कभी कभी डर बाहर नहीं, हमारे आसपास के लोगों के भीतर छिपा होता है। और जब वो डर जागता है तो सबसे पहले हमारे अपनों को निगल लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी डरावनी कहानियां हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं यहीं नाइट सागा पर।